आप लोग 9 साल में कुछ नहीं कर पाए, ये 9 महीने में क्या कर लेंगे जो नए मंत्री शपथ लेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जिस तरीके से बंगाल से लेके आसाम और पुडुचेरी का रिजल्ट आया है, अखिलेश यादव हताशा और निराशा में चले गए हैं। अखिलेश यादव भूल गए हैं कि उन्होंने अंतिम अपना मंत्रिमंडल का विस्तार 2016 के अंतिम समय में किया था, जब केवल 5-6 महीने बचा था। 2016-17 में जब चाचा भतीजे लाठी लेके एक दूसरे को दौड़ा रहे थे, तो हर 2 दिन में मंत्री हटाते थे, बर्खास्त करते थे, फिर उनको शामिल करते थे। याद होगा, सबको याद होगा। अच्छा होता अखिलेश यादव कुछ अपना होमवर्क करते, अपने पार्टी के बारे में विचार करते, क्योंकि 27 में उनको वापस सफाई भेजने का इंतजाम उत्तर प्रदेश की जनता ने कर लिया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में रिकॉर्ड काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रोडवेज के क्षेत्र में, एयरवेज के क्षेत्र में, वाटरवेज के क्षेत्र में कानून का शासन स्थापित किया है, उसके नाते से उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि लेकिन मनीष शुक्ला जी, मैं एक सवाल, मतलब एक नॉर्मल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये 9 महीने जो नए चेहरे शामिल हो रहे हैं, ये इनफ है काम करने के लिए, जनता के बीच में इंपैक्ट डालने के लिए? देखिए, मैं उसका भी जवाब दूंगा। हाँ। मैं वो तारीख बता दूं, 26 सितंबर 2016 को अखिलेश यादव ने अपना अंतिम मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। 6 बार उन्होंने विस्तार किया था। मुझे लगता है कि आप एक बार सवाल, चूंकि अब अखिलेश यादव तो आपके सामने है नहीं, विनोद जी भी जुड़े हुए हैं। जब अखिलेश यादव मिले तो विनोद जी उनसे सवाल जरूर पूछिएगा कि ये 26 सितंबर 2016 को तो आपने अपना मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, और आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं अब आपके मूल सवाल पर आता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, पिछले 9 साल से चल रही है। इस कार्यकाल में 4 साल पूरा हो गया है। ये 6 स्थान रिक्त थे जी, 60 मंत्री पद हो सकते थे। बहुत बधाई, शुभकामना, और निश्चित रूप से समाज के लोग भी आगे बढ़ चढ़ करके हमारा सहयोग करेंगे, पार्टी का सहयोग करेंगे। तो ये राजभवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और वहां से लगातार रिएक्शन सामने आते जा रहे हैं। कोई रिएक्शन ना छूटे, ये हमारी कोशिश है, और इसीलिए राजनीतिक पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और जिन्हें शपथ लेनी है उनके भी रिएक्शन हम आपको सुना रहे हैं। मनीष शुक्ला जी 10 सेकंड, फिर उसके बाद जवाब दे रहे हैं यादव जी। जो 6 रिक्त स्थान है उसको भरा जा रहा है, जिससे जो उत्तर के बंगाल से हैं, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी फिर इतिहास 2027 में बना। इस उद्देश्य से जो भी हो सकता है, और चूँकि सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी का काम है, और सबको साथ लेकर चलना माना, तो समय समय पर प्रक्रिया चलती है। समाजवादी पार्टी का कहना ये है कि अब सरकार जाने वाली है और इसलिए अब ये कर रही है। समाजवादी पार्टी डूबती हुई जहाज है, और डूबती हुई जहाज कुछ भी कर सकती है। वो पहले अपने संगठन के बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे बचें और कैसे रहें। शुक्ला जी जल्दी से अपनी बात कह लीजिए, इस तरह के रिएक्शंस आते रहेंगे, उस पर जाना होगा, बहुत जल्दी से कंक्लूड कर लीजिए, फिर मैं सपा के पास जा रहा हूं। हाँ। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं। ये जो 6 रिक्त स्थान है उसको भरने के नाते से उत्तर प्रदेश की जो विकास की गाड़ी है वो और तेजी से भागेगी। समाज के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी मंत्रिमंडल की जो हमारी संकल्पना है उसकी पूर्ति ठीक है सर। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, मैंने कई बीजेपी के नेताओं को सुना, अभी तो संजय निषाद भी वही सवाल पूछ रहे थे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? और ये तो मनीष जी भी कह रहे हैं कि आपके यहां तो इतनी बार कैबिनेट विस्तार हुआ, आप लोग सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से। 8 बार हुआ था। हाँ, जवाब दे धर्मेंद्र यादव जी। हाँ, अनुराग भाई, मनीष शुक्ला जी ये दूसरी पीढ़ी के नेता है। इनकी एक पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी में अपना पूरा जीवन बिता चुकी है, तो मुझे तो आज विश्वास था कि मनीष भाई भी मंत्री पद का शपथ लेंगे, लेकिन इनके मुरझाए हुए चेहरों को देखकर मुझे चिंगारी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देते हैं, आप भी वही कर रहे हैं। हाँ, अब सुन लीजिए ना, ये समाजवाद की असली पहचान होती है कि हम मनीष भाई की भी चिंता करते हैं। अच्छा, तो धर्मेंद्र यादव जी एक छोटा सा मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है धर्मेंद्र यादव जी, मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, धर्मेंद्र यादव मंत्री बनेंगे? धर्मेंद्र यादव 2020 में एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं, और 2000 मंत्री पद की बात कीजिए। सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मैं
एमएलसी का चुनाव अगर लड़ चुके हैं तो मुझे बताइए, मनीष शुक्ला जी अगर लड़ चुके हैं तो। अगर आप कंपेरिजन ही कर रहे हैं, हो सकता है, हो सकता है वो चुनाव लड़ना ही ना चाहते हो, आप लड़ना चाहते हो, वो तो हो सकता है मंत्री भी ना बनना चाहते हो, बना तो आप रहे ना सर। मंत्री ना बनना चाहते हो सकता है हम भी मंत्री ना बनना चाहते हो, तो आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या उसके बारे में बात करिए ना, वो है उसकी तो बात कर सकते हैं। वो कुशल प्रवक्ता है, हमारे साथ बैठकर प्रवक्ता बने हुए हैं। बात है कुशल। देखिए, राजनीति में कोई भी कुशल प्रवक्ता हो चाहे अकुशल प्रवक्ता हो, वो चुनावी राजनीति में जाना चाहता है और किसी भी सदन का हिस्सा बनना चाहता है और मंत्री पद तो बनना ही चाहे, मंत्री पद तो लेना ही चाहता है, वो किसी भी पार्टी का क्यों। तो आप इसका मतलब आप भी चाहते हैं, और अगर सत्ता में आए तो जैसे आप मनीष जी पर सवाल उठा रहे हैं वैसे आप पर भी सवाल उठेगा, और हो सकता है आप सीधा चले जाएं मंत्री बनने। अगर मैं नहीं बन पाया तो उठाए, मैं उनका स्वागत करूंगा। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है सर, ये तो लाइट हार्टेड बातें हुई। दूसरी सपा को क्या दिक्कत है? दूसरी बात, वहां मंत्रिमंडल विस्तार। दूसरी बात जो महिला आरक्षण की बात है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है, मनीष शुक्ला जी ने भी कहा कि अभी हमारी जो विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी, तो जो 9 साल तक धीमी रफ्तार थी उसके लिए जवाबदेही किसकी होगी? जहां पे काम नहीं हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सबका साथ सबका विकास एक नारा है क्या? नारी का सम्मान एक नारा है क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की जरूरत है। जब समाज में जाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है महत्वपूर्ण कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी तौर पर कमजोर हुई है और उसे महसूस होने लगा कि हमारी जमीन खिसक रही है और 2027 के चुनाव हम हार सकते हैं। तो ये डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि ये अंतिम समय धर्मेंद्र भाई, सरकार का, वो कम से कम डैमेज कंट्रोल की तो कोशिश कर रहे हैं। आप लोग 2017 के बाद से सत्ता में नहीं है, तो आप लोगों को तो जमीन पूरी तैयार करनी है ना। और ये तो लोग कह रहे हैं, मैं मूल सवाल पर आता हूं, लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो पीडीए का एक नारा देकर या पीडीए की राजनीति करके 2024 में अच्छा प्रदर्शन करके आए, ये बीजेपी दरअसल उसकी काट लेकर आई है, ये मंत्रिमंडल विस्तार काट लेकर भी। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा दावा कर रही है ना, काट लेकर आई है कि कट गई, ये तो पता चलेगा 2027 में। अभी से अगर आप इसको मास्टर स्ट्रोक कह देंगे, भारतीय जनता पार्टी अगर गोबर में तीर मार दे उसको भी आप कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। मालवीय सर, 2024 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव की नजर से देखा जाए मंत्रिमंडल विस्तार या मनीष शर्मा की नजर से, आप एक बार नहीं बोल पाए। ठीक है, मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र भाई, फिर आ रहा हूं आपके पास। सौरभ मालवीय, देखिए अनुराग जी, योगी सरकार के 10 साल पूरे हो रहे हैं, 9 महीने बाद चुनाव आ जाएगा, यानी 2027 मार्च में चुनाव है, सरकार के नई गठन होंगे। ऐसे में यह मंत्रिमंडल विस्तार सीधे सीधे दिखा रहा है और बता रहा है कि सामाजिक समीकरण, जातिगत समीकरण और पूरी तरह से सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से पहुंचाने का एक प्रयास है। लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव का बयान और उनका तंज ये जरूर दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि लंबे समय से सत्ता से बाहर होने के बाद और लगातार संघर्ष करना, यानी सड़क नीचे तक आना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके लिए चैलेंज और राह कठिन करता जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह योगी सरकार की एक प्रकार से कहेंगे कि सामाजिक संतुलन, जातिगत संतुलन को साधने के लिए विस्तार है, न कि यह तंज वाला दृष्टि से देखा जाए इसको। तो मालवीय सर, एक चीज और जो मेरा मतलब मैं खुद क्यूरियोसिटी के साथ ये जानना चाह रहा हूं, आप अच्छा रिसर्च करके भी बैठते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो 37 सीटें 2024 के इलेक्शन में लोकसभा में जीती समाजवादी पार्टी ने, क्या ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो क्षेत्रीय स्तर पर उन सीटों को टारगेट करके किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति में, यानी 2024 के चुनाव को देखें और 2027 को चुनाव को देखें, तो समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष का मजबूत होना ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो विपक्ष को सड़क संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, इसलिए उसका दावा और उसका असर 24 के। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और डबल इंजन की सरकार जो है हर स्तर पर उसकी कोशिश ये है कि प्रदेश में सर्वांगीण विकास हो और उसके लिए जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है निर्णय लिया जाता है। सर, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार जा रही है और इस वजह से अब ये कर रहे हैं, आखिरी समय चल रहा है सरकार का। उन्होंने अभी तो नींद में नहीं टूटी है पश्चिम बंगाल की, होश उड़े हुए हैं। सवाल यह है कि हर स्तर पर यह कोशिश है कि प्रदेश सरकार एग्जेम्पलरी काम करे और उसी दिशा में ये भी एक कदम